नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर भी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और बड़ी खबर सामने आ रही है नागपुर से, जहां एक जोनल अधिकारी की कार में ईवीएम मिलने पर पथराव कर दिया गया, हमला कर दिया गया, जिससे जमकर बवाल मच गया। सबसे पहले खबर देखिए, खबर है नागपुर से और लिखा हुआ है कि नागपुर में जोनल अधिकारी की कार में ईवीएम मशीन देखकर भड़के लोग, किया पथराव, अब हुआ ये खुलासा। आगे खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बुधवार को वोटिंग के बाद एक जोनल अधिकारी की कार पर पथराव करने का मामला सामने आया है। इसकी वजह से जोनल अधिकारी की कार क्षतिग्रस्त हो गई। मामले को लेकर नागपुर के जॉइंट सीपी निसार तंबोली की प्रतिक्रिया आई है। मतदान खत्म होने के बाद एक जोनल अधिकारी किसी काम से मतदान केंद्र से बाहर चला गया था। इस दौरान उसकी कार में एक ईवीएम मशीन थी। कुछ लोगों ने गलत समझा कि ये वही ईवीएम मशीन है जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में किया गया था, जबकि उनकी कार में एक अतिरिक्त ईवीएम भी थी। उन्होंने बताया कि कार में ईवीएम मशीन को देखकर लोग जोनल अधिकारी का पीछा करने लगे। वो हाथापाई पर उतर आए और कार को रोकने के लिए उस पर पथराव भी किया। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। निसार तंबोली ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है कि घटना में कौन कौन शामिल था। पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ईवीएम जो है वो ईवीएम नहीं थी जो गाड़ी में रखी थी, जो कि मतदान में इस्तेमाल हुई थी, जबकि बल्कि वो एक्स्ट्रा ईवीएम थी, जिसको लेकर लोग भड़क उठे और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। लेकिन ये भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि इतनी बार ईवीएम में धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आ चुकी है। ईवीएम को कोई बाइक पर ले जा रहा है, इसको लेकर भी खबर सामने आई और भी इतनी सारी खबरें सामने आ चुकी है कि लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसीलिए लोग गाड़ी में ईवीएम को देखकर भड़क उठे। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बता सकती है। तो ये पहली खबर थी महाराष्ट्र से। अब दूसरी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव में वोटिंग के दिन हुए बवालों की तस्वीर ने चुनावी माहौल के साथ साथ मतदाताओं के उत्साह को भी खराब कर दिया था। आपको याद होगा, कहीं लड़ाई, कहीं महिलाओं की चेकिंग करते पुलिसकर्मी, कहीं पर बंदूक लेकर दौड़ाते एसपी, तो कुछ जगहों पर बीजेपी पर धांधली कराने के आरोप को चुनाव में वोटिंग के समय पुलिस और प्रशासन पर भी अनियमितता का आरोप लगाया गया। लेकिन चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद जिस ईवीएम मशीन में प्रत्याशियों का भाग्य और जीत हार कैद होती है, अब उसकी सुरक्षा पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट पर हुए उपचुनाव में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीन सीसीटीवी की निगरानी में है। उन्हें हर दल के लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रत्याशियों के एजेंट को टीवी स्क्रीन पर देखने की सुविधा दी गई है। लेकिन सीसीटीवी कई घंटों तक फेल होने पर अब समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीसामऊ उपचुनाव निगरानी सीसीटीवी सुबह से बंद है। क्या ईसीआई भाजपा सत्ता के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने की फिराक में है? जब वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए तो अब ईवीएम के जरिए खेल खेलना चाहती है भाजपा और चुनाव आयोग। ये सवाल उठाए हैं जो है समाजवादी पार्टी ने। सीसामऊ उपचुनाव के दौरान जो स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं और जिसका बाहर टीवी फुटेज देखने के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है, उसमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। उसमें एक भी डिस्प्ले में किसी भी स्ट्रांग रूम के बारे में अंदर से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्ड टू ओपन वीडियो, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही निंदनीय है। मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से, आरओ महोदय से कि इसको अविलंब सही कराया जाए। तो बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से जो स्ट्रांग रूम है वहां का जो सीसीटीवी है वो बंद है। और फिर सीसीटीवी लगाने का फायदा ही क्या है जब सीसीटीवी बंद रहेगा तो अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सवाल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि क्या कोई खेल करने की तैयारी है। गौरतलब है कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर लड़ाई कुछ ज्यादा ही देखी जा रही थी। इतनी ज्यादा लड़ाई कि हर खबर ज्यादातर सीसामऊ को लेकर ही सामने आ रही थी कि कहीं पर वोट
डालने से रोका जा रहा है, कहीं पर पुलिस वाले आईडी चेक कर रहे हैं, तो कहीं पर बुरके में महिलाओं का चेहरा चेक हो रहा है, तो और भी कई सारी खबरें जो है वो निकलकर सामने आई। अब सपा का क्योंकि लंबे समय से इस सीट पर कब्जा रहा है और बीजेपी की इस सीट पर काबिज होने की चाहत, इसने इस सीट को सबसे ज्यादा रोचक बना दिया और कई पोलिंग बूथों पर मतदान प्रभावित करने के आरोप और प्रत्यारोप के बीच पूरा चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बीच में मतदान प्रभावित करने के आरोप पुलिस के लोगों पर भी लगे और साथ ही साथ भाजपा के लोगों पर भी, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग से इस धांधली की शिकायत की, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी धांधली रुकने का नाम नहीं ली और लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही। वहीं समाजवादी पार्टी ने कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में हुए उपचुनाव के दौरान धांधली की भी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, कई आरोप लगाए और अब स्ट्रांग रूम से सुरक्षित और कई लेयर की सुरक्षा इंतजाम के बीच स्ट्रांग रूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे कई घंटों तक फेल रहे, जिसका स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों के एजेंट देख नहीं सके, जो कि ईवीएम मशीन की सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम के बाहर से निगरानी कर रहे थे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और समाजवादी पार्टी ने इस फेल सीसीटीवी व्यवस्था पर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और चुनाव आयोग के साथ साथ जिले के अधिकारियों को भी संज्ञान लेने की बात कही है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो बवाल मचा हुआ है वो सीसामऊ सीट को लेकर है, तो सीसामऊ सीट में जो मतगणना कल होने वाली है उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है और खबर है कि सीसामऊ उपचुनाव मतगणना में बवाल की आशंका, कड़ी सुरक्षा के बीच गल्ला मंडी में कल काउंटिंग बगैर आईडी किसी की एंट्री नहीं होगी। आगे लिखा है कि कानपुर सीसामऊ उपचुनाव में हंगामा बवाल की आशंका के चलते कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। मतगणना स्थल गल्ला मंडी में किसी को भी बगैर परिचय पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश द्वार से लेकर मतगणना स्थल पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 5 QRT टीमें भी मूवमेंट में रहेंगी। गल्ला मंडी में सीसामऊ उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को पुलिस के कड़े पहरे में होगी। सुबह 8 नवंबर से मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल पर डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा में एक डीएसपी, 2 एडीसीपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को दी गई है। सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया कि मतगणना के दौरान एक डीसीपी, 2 एडीसीपी, 4 एसीपी, 10 इंस्पेक्टर, 41 एसआई, 18 महिला एसआई, 76 मुख्य आरक्षी और 85 सिपाही तैनात होंगे। तो ये सारा बवाल चल ही रहा है सीसामऊ उपचुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल वर्मा ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव में जमकर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए मतदान रद्द करने और अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा वोट डलवाने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा हुआ है कि कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जाति तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। ये सवाल उठाए हैं रामगोपाल वर्मा ने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, ना ही चुनाव आयोग संज्ञान लेने वाला है, बल्कि कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारी धांधलियों का असर क्या हुआ है, या फिर सपा ने वाकई में बाजी मार ली है, या फिर बीजेपी धांधली के जरिए चुनाव जीत चुकी है। सारी चीजें कल साफ हो जाएंगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आ जाएंगे। तो कल देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।